हम लोग आज यहाँ पर है परमेश्वर का आशीष, हालेलुया। परमेश्वर का आशीष है। मैं टॉपिक से किस लिए बात करता हूँ, क्योंकि टॉपिक से बात करने से आपको मालूम हो जाता है कि किस विषय में बात होता है, हालेलुया। इसीलिए जितने भी बाइबल हर एक में जब उत्पत्ति से लेकर प्रकाश तक अब नाम दिया हुआ है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाश के अंदर सबसे नाम दिया। इसलिए टॉपिक जो हम इसलिए बोलते हैं कि टॉपिक से हम लोग समझ सके बात को, हालेलुया। और टॉपिक से हम लोग समझ सके कि क्या चीज के लिए बातें हो रहा है, हालेलुया। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक से मैं बात करना चाहता हूँ, हालेलुया। टॉपिक निराशा में परमेश्वर का आशा, हालेलुया। हमारा जीवन निराशा में होता है, उस टाइम में परमेश्वर किस तरह से आपको वो शक्ति, शांति और आशा देता है, इस विषय में हम बात करेंगे। गॉड्स होप इन डेस्टिनी। आज निराशा में परमेश्वर का आशा से हम बात करेंगे। निराशा ज्यादातर घर के भीतर से ही आता है, बाहर से लगभग कम ही मात्रा में आता है, क्योंकि घर भीतर का जो भी हलचल है, घर का जो परिवार है, उसको ही मालूम होता है, हालेलुया। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे के बातों को न समझ पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, हालेलुया। इस कारण से कभी कभी क्या होता है, घर भीतर से ज्यादातर निराशा हमारे जीवन में आता है, हालेलुया। और एक दूसरे का मेल मिलाप न होने के कारण से घर भीतर ही परिवार में क्या होता है, निराशा आता है, हालेलुया। निराशा आ जाता है। इसलिए ज्यादातर हम लोग देखें तो हर एक परिवार में ज्यादातर घर के भीतर के कारण से निराशा होता है। इसलिए निराशा होता है कि एक दूसरे की बात को न समझ जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, न बूझना बोलता है उसको, हालेलुया। इस कारण से क्या होता है, निराशा आ जाता है ज्यादातर। अगर आप देखें, आप सोचे तो आपका जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उस निराशा में हमें किस तरह से काम करना है, हालेलुया। एक ही माध्यम है, हम लोग उस विषय को लेकर भीतर जाके प्रार्थना करना, हालेलुया, कि अगर वो किस क्या बोल रहा है, वो क्या बातें कर रहा है, वो हमारे जीवन मुझे क्या बोल रहा था जो मैं इतना गुस्सा हो गया, मैं इतना नाराज हो गया। अगर उस विषय को लेकर आप एक बार प्रार्थना में जाइए, उसके बाद फिर उनसे बात कीजिए, हालेलुया। वो निराशा का कम होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको उस निराशा में सामर्थ शक्ति देना चाहता है, हालेलुया। तू मेरे पास आ, हालेलुया, तू मेरे पास आ। इसीलिए मत्ती का पुस्तक 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया। आत्मा में शांति नहीं है, आत्मा में आपका शरीर में हमारा अशांति नहीं होता, हमारा आत्मा में अशांति होता है। किसी बात अगर हमारे जीवन में चुभता है, हमारा मस्तिष्क में लगता है, किसी ने अगर कुछ कहा होगा, अगर हमारे जीवन में लगता है, तो हमें क्या आत्मा में क्या शांति नहीं मिलता, हालेलुया। इसीलिए मैथ्यू चैप्टर 11:8 में कहता है प्रभु यीशु मसीह, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया। आप उस बातों को लेकर आप अपने रूम के अंदर में जाइए और प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, ताकि उसका आपको मिलेगा। अगर जो कुछ आपको बोल रहा होगा क्या सही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना जरूरी है, हालेलुया। ध्यान देना जरूरी है, क्या वो सही है, क्या मैं बेकार में तो नाराज नहीं हो रहा हूँ, क्या मैं बेकार में तो गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या ये सही है मेरे जीवन के लिए, उसका छानबीन करना जरूरी है। अगर सभी ने अपना सब कुछ छानबीन किया, हालेलुया, उस घर में अशांति बहुत ही कम मात्रा में होता है, उस घर में शांति आ जाता है, हालेलुया। परमेश्वर उसी समय आपको ताकत और आपको बल देना चाहता है, हालेलुया। आपको समझ शक्ति, समझने का समझ शक्ति देना चाहता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। निराशा जब घर के भीतर से आता है, कभी कभी क्या होता है, हमारा घर के अंदर में जब झगड़ा शुरू होता है, हम लोग या किसी बात से हम लोग घर के परिवार से खफा भी होंगे, नाराज भी होंगे, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम अपना बात लेकर हम किसी दूसरे के पास चले जाते हैं। जैसे मेरा वाइफ ने मुझे कुछ बोल दिया, मैं वाइफ से मैं नाराज हो गया,
तो मुझे छटपट होने शुरू हो जाता है कि वो मुझे ऐसा क्या बोल दिया कि मेरे मन में क्या हुआ, अशांति हो रहा है, मेरे हृदय में अशांति हो रहा है, मेरे दिमाग में लग रहा है ऐसा क्या चीज बोल दिया। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, आज तो मेरा वाइफ ने ऐसा बोल दिया। और मेरा वाइफ भी वही गलती करता है कि उस बात को लेकर मेरा हस्बैंड ने तो ऐसा काम बोल दिया, वो अशांति लेकर क्या करो वो क्या होता है उसको खुलदिली होता है, किसको बोलो, क्योंकि घर में सब ऐसे होता है। तो मेरा वाइफ भी जाकर दूसरे को बोल देता है। अब दूसरे क्या बोलता है, तुम्हारा बीवी तो वैसे ही ठीक नहीं है। एक और वहां पर क्या है, ऐड हो गया। हालेलुया। खराब चीज और एक चीज मेरे जीवन में क्या हुआ, ऐड हो गया। और मेरे वाइफ दूसरे घर में जाकर दूसरे लोग बोलेंगे अरे भैया तो ठीक नहीं है, उसके जीवन में भी एक चीज और ऐड हो गया। और निराशा, जब मैं घर में आता हूँ तो बातें करना बंद, जब वो घर में आता है मेरे साथ बातें करना बंद, मैं उनके साथ बातें करना बंद। अभी हमारे क्या है, भीतर ही भीतर दोनों में से क्या है, निराशा उत्पन्न हो गया। क्योंकि हम दूसरे को बोलने से हमें शांति मिलेगा बोल के हम दूसरे घर में चले जाते हैं, और वहां पर हमारे जीवन में एक और निराशा ऐड हो गया। मेरा वाइफ के जीवन में भी एक निराशा ऐड हो गया, और मेरे जीवन में एक क्या हो गया, निराशा ऐड हो गया। और वो निराशा पहले एक था, अभी दो हो गया। हालेलुया। दो मिलके कितना निराशा हुआ, 4। कितना हुआ, 4। कितना बोलिए, 4। पहले एक था ना दोनों के बीच में, अभी दूसरे से दिया एक और प्लस हो गया, उसके पास 2 और मेरे पास एक और प्लस हो गया, 2 करके 4 हो गया। अब बढ़ा कि नहीं बढ़ा ना। और बढ़ने से क्या हमारा निराशा बढ़ता है और भी खतरनाक होते जाएगा, और भी अशांति होता जाएगा, और भी मुश्किलें बढ़ते जाएगा। जब हर एक काम करते टाइम, जब हर एक चीज नियंत्रण हो जाते ना हम लोग, हालेलुया, और भी ज्यादा अशांति निराशा आ जाता है। इसलिए हमें दूसरे घर में जाने के बजाय वो दूसरा आदमी आपका घर का निराशा को पूरा नहीं करेगा। आपका ही परिवार में बैठ के बातचीत करके सुलझा के आप उस निराशा को समाधान कर सकते हो। हालेलुया। दूसरा आदमी ऐड कर, अब तीसरे में जाओगे तीसरा भी ऐड कर देगा, मैं भी तीसरा पर जाऊंगा तीसरा भी ऐड कर देगा। कितना हो गया, बढ़ते 2 से 4, 4 से 6 और ज्यादा क्या हो गया, निराशा बढ़ता चला गया। हालेलुया। लेकिन उस समय आप चुपचाप जाके अपने रूम के अंदर में, हालेलुया, प्रार्थना कीजिए। मांगे परमेश्वर पिता क्या बोल रहा था, क्या वो सही बोल रहा था मेरे जीवन के लिए। अगर वाइफ भी प्रार्थना करेंगे, हस्बैंड भी प्रार्थना करेंगे, कुछ ना कुछ आपको क्या है, सोल्यूशन मिलेगा। हालेलुया। और एक दूसरे से ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बात कर सकते हो। हालेलुया। हाँ, तुमने किस लिए बोला, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम किस लफ्ज से बोला, किस उद्देश्य से बोला, आप पूछ सकते हो। झगड़ा करके नहीं, गुस्से से नहीं, शांति दिमाग से। हालेलुया। वो कर सकते हो, वो ही एक समाधान। हालेलुया। इसीलिए ज्यादातर निराशा घर के अंदर से ही पैदा होता है। कहाँ से पैदा होता है, घर के अंदर से पैदा होता है। बाहर का आदमी डायरेक्ट आके आपको कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि घर का अंदर का जो घर के अंदर में जो भेद चलता है ना, वो बाहर का आदमी को मालूम नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और भीतर के आदमी को मालूम होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हालेलुया। इसीलिए तो निराशा ज्यादातर घर के भीतर से आता है। इस निराशा में आप सोचिए आपको क्या करना है, प्रार्थना करना। हालेलुया। शक्ति मांगना है। अगर मैं उनको बोला हुआ चीज पर गाली बोला शुरू करो, वो भी गाली बोला शुरू करो, और चिंगारियां बढ़ता जाएगा। हालेलुया। इसके सिवाय आप क्या करो, अगर जो बोलता है चुपचाप जगह प्रार्थना कीजिए, दूसरे को शेयर मत कीजिए। दूसरे को शेयर करने से मैं बोला ना 2 से 4, 4 से 6 होता है, 6 से 10, 10 से 12 होते और ज्यादा घर में क्या हुआ है, डिस्प्यूट आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए बाहर का आदमी जो बोलता है उसको सुनिए मत। अगर सही बात है आप सुनिए, यहाँ पर रखिए। हालेलुया। सही नहीं है यहाँ से डालिए, निकाल दीजिए, और उस चीज को आप मन में निरंतर उसको मत लीजिए कि क्या बोला। आमीन। हालेलुया। ज्यादातर अपने लोगों से ही निराशा का सामना करना पड़ता। मैं पहले बोल दिया, अपने लोगों से। कभी क्या था, घर के बातें लेकर हम अपने रिश्तेदारों के पास जाता है, मामा, चाचा, भांजी, काका, जो भी हमारा रिश्तेदार है, हम पहले रिश्तेदार के पास ही जाते, फोन में बात करते हैं, ऐसा हो गया घर में, ये हो गया, लेकिन वो समाधान नहीं करेगा। वो कुछ
क्षण के लिए बोलेगा, हालेलुया, कुछ क्षण के लिए वो बोलेगा, सांत्वना देगा, लेकिन कार्य आपने करना है और उस निराशा को आप ही ने समाधान करना है, हालेलुया। इसीलिए बाहर का आदमी को भी और अपने रिश्तेदार को भी इस निराशा को नहीं बोलना। हाँ, बड़ा बीमार होता है, आपके पास कोई नहीं है सहायता करने वाला, वो उस चीज पर अलग बात है, वो बोलना पड़ता है, हालेलुया। मेरे घर में कोई बीमार हो गया, ज्यादा बीमार हो गया, मैं दूर जगह में हूँ, अगर तुम खाली हो तो तुम जा सकते हो, ये चीज आप बोल सकते हो। लेकिन समस्या लेके, हालेलुया, समस्या लेके, निराशा के बाद लेके अगर आप दूसरे के पास चले जाते हो ना, और भी ज्यादा क्या होगा, वो निराशा और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हालेलुया। इसीलिए उस निराशा को, उस ज्यादातर बोलने वाला बातों को आप ज्यादातर खुद ही समाधान करने का कोशिश कीजिए, हालेलुया। बाहर का लोग आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचाने वाले, आपको और झगड़ा क्या है बढ़ने का और चिंगारी बढ़ने का और कारण हो सकता है, हालेलुया। मेरे साथ आप निकलिए बाइबल का पुस्तक आइजिया यशाया 43:13 से 19 में देखता हूँ, हालेलुया। और किसी को नेपाली में भी पढ़ सकते हैं, यशाया 14:13, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, हालेलुया। या तुम्हें सांत्वना देने वाला, तुम्हें आशीष देने वाला, तुम्हारा समाधान का रखवाला करने वाला मैं ही एक क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। कोई भी मनुष्य जाति आपका समस्या का, आपका हृदय का दुख को पूरा नहीं कर सकता, जो परमेश्वर आपको उस मार्ग को दे सकता है, हालेलुया, दे सकता है। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा, हालेलुया। लोग रोकेगा, निराशा देके रोकेगा, आपके जीवन में निराशा लाने के लिए रोकने का काम करेगा, आपका कदम रोकने का काम करेगा, आपका अच्छा काम किया मैं उसको बुराई का दवाई देके उसको खलबली करने का कोशिश करेगा, जरूर करेगा। जब कोई आदमी अच्छा काम करता है ना, पढ़ाई करता अच्छा, वो हमेशा नजर में रहता है, किसमें, नजर में रहते हैं। और हम जो अच्छा काम करते हैं, हम किसके नजर में है, परमेश्वर के नजर में, बोलिए परमेश्वर के नजर में, हम परमेश्वर के नजर में, लोगों की नजर में तो है ये, उससे भी बढ़िया हम क्या है, परमेश्वर के नजर में हम उसके राज्य के काम कर रहे हैं, हालेलुया। इसीलिए ये सोचना जरूरी है कि आपने अगर किसी बाहर का आदमी ने अगर कुछ भी बोल दिया, उस चीज को ज्यादातर शेयर मत कीजिए, बोलिए मत किसी को भी, आप मन में लेके उसको क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मैं इस दिन में यही सीख रहा हूँ, हालेलुया। मैं भी पहले ऐसे सोचता था, कोई आदमी अगर मेरे जीवन में कुछ बोल देता, मैं फट से गुस्सा हो गया, आग जैसे होके मैं उसका जवाब देता था। पहले आजकल मैं पहले सुनता हूँ, बोलिए मैं सुनता हूँ, पहले मैं सुनता हूँ, उसके बाद पहले घर में आता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ, फिर अगर उत्तर देने का जगह है तो मैं जाके उत्तर देता हूँ, हालेलुया। अगर प्रत्युत्तर देना पड़ता है तो भी किस चीज के लिए देना पड़ता है, वो क्या चीज बोला, अब मैंने क्या चीज उत्तर देना, हालेलुया। यही चीज मेरे जीवन में आता है। बहुत कल के दिन में भी बहुत ऐसा बातें आया था, मेरे साथ बैठा हो दोस्त सवाल जवाब कर रहा था, लेकिन उस सवाल का जवाब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा, प्रभु मैं अभी, उसने मुझे सवाल किया, मैं एक रूम में चला गया, एक दोस्त ने मुझे कल एक सवाल किया, बहुत सा सवाल किया, तो ये परमेश्वर का राज्य का सवाल था, मेरा इंडिविजुअल सवाल नहीं था। याद कीजिए 2-3 सवाल होता है, एक व्यक्तिगत होता है, हालेलुया, एक व्यक्तिगत सवाल जवाब होता है, उसका जवाब आपको देना पड़ता है। एक परमेश्वर का राज्य का सवाल जवाब क्या करना है, अगर करने से पहले उसको पहले सोच समझ के, हालेलुया, परमेश्वर से शक्ति मांग के मैं एक रूम में चला गया और वहां जाके मैं प्रार्थना, प्रभु उसने ये सवाल किया है, पिता अभी मेरा जवाब क्या होगा, आप मुझे सिखाइए, ताकि आपका राज्य भी बने रहे और मैं भी उनके साथ बना रहा हूँ, हालेलुया। मेरा संबंध भी उनके साथ न टूटे और मेरा संबंध आपके साथ भी लगा रहा है, क्योंकि जब तक हम शरीर में काम करता है हमें दोस्तों भी चाहिए, हालेलुया, रिश्तेदार भी चाहिए, गांव का छार छिमेकी भी चाहिए, हालेलुया। जब आत्मा भी मुझे आपको चाहिए, क्योंकि जिंदगी की जब तक ये संसार में हमें लोगों के साथ मिलजुल के हमें आगे बढ़ना होता है, हालेलुया। जब हम लोग संसार छोड़ के निकल जाते तब हम आत्मा में परमेश्वर के साथ बैठना पड़ता है, हालेलुया। हमें दोनों तरफ से सही होना, इसलिए मैं अंदर गया, मैं प्रार्थना किया, फिर मैंने उसको उत्तर दिया।
बाप में मुंडी हिलाया, वाकई आपने सही बोला, हालेलुया, वाकई आपने सही बोला। उसी टाइम मैंने उत्तर नहीं दिया उसको। पहले रूम के अंदर में गया, पानी पीने का बहाना किया मैं। उसके बाद सोचा होगा मैं ऐसा क्वेश्चन किया, अभी ये जॉब, इसके पास जॉब नहीं है। फिर पानी पीने का बहाना किया मैं उधर में, मैं प्रार्थना किया और आया और मैंने उसको जॉब दिया। और तब उन्होंने धीरे से मुंडी हिलाया, आपने सही बोला, हालेलुया। और मैंने अपना जीवन का गवाही देना शुरू किया उसका। इससे पहले मेरा जीवन कैसा आपने तो देखा होगा, अभी मैं किस तरह से जी रहा हूँ वो भी आपने देखा होगा। ये किसके कारण से? हालेलुया, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के कारण से, परमेश्वर का पुत्र, एक पुत्र यीशु मसीह कारण से आज मैंने जीवन पाया है। और बात घुमा रहा था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, वो उस बात को नहीं घुमा, परमेश्वर ने उसको रोक दिया, हालेलुया। मैंने यही समझा, जब वो बात घुमा रहा था परमेश्वर ने उसको रोक दिया। इसलिए बहुत चीज होता है कि हमारे जीवन में सवाल आता है, आपने किया हुआ काम पे क्वेश्चन से आते हैं, करने नहीं देता, लेकिन आप उस चीज को लेके परमेश्वर के ऊपर में जाइए, हालेलुया। मनुष्य से झगड़ा करके हम एक को बोल के, दूसरे को बोल के, तीसरे को बोल के, चौथे को बोल के उस चीज को क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसे बेकार होने से पहले जिसने बोला है उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए, हालेलुया। हृदय में रखिए, फिर आइए प्रार्थना कीजिए, क्या वो सही बोल रहा है। अगर परमेश्वर के राज्य में वो सही नहीं है, उसको क्या कीजिए, आप अलग कीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने यशाया 43 का 13 में बोला, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में मैं ही रहूंगा। कौन रहेगा? अनंत काल तक, बोलिए अनंत काल तक, कभी न मिटने वाला। अभी भी मैं हूँ, भविष्य में भी मैं हूँ, अनंत काल में भी मैं हूँ। बोलिए, परमेश्वर बोल रहा है, अभी भी मैं हूँ, भविष्य में भी मैं हूँ, अनंत काल तक मैं हूँ, हालेलुया। और दूसरी खासी बात अब क्या बोला, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, हालेलुया। मेरे हाथ से तुमने मुझे पकड़ा है ना, मैंने भी तुमको पकड़ा है। बोलिए, मैंने भी तुमको पकड़ा है। परमेश्वर बोल रहा है, तुमने मुझे पकड़ा है ना, पकड़ा है, मैंने भी तुमको पकड़ा है। अब क्या बोल रहा है कि मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, हालेलुया। तुम मेरे हाथ में हो ना, संसार का चाहे सभी परिस्थितियां में क्यों ना हो, बात क्यों ना हो, रुकावट क्यों ना आया हो, तुम्हारे जीवन में कोई भी नहीं छुड़ा सकेगा, हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं छुड़ा सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है, हालेलुया, रोक सकेगा। अगर नेपाली में तो पढ़ दीजिए 43 का 13 हो। प्राचीन समयदेखि नै म उही हुँ, मेरो हातबाट कसैले छुटाउन सक्दैन। हालेलुया। जब म काम गर्छु त्यसलाई कसले उल्टाउन सक्छ? हालेलुया। जब म काम गर्छु कसले उल्टाउन सक्छ? प्राचीन कालदेखि छु म, तेरो तँ आमाको गर्भमा आउनु भन्दा पहिलादेखिको म छु, हालेलुया। तँ चिन्ता नगर, मेरो हातबाट तँ छुटाउन सक्दैनस्, हालेलुया। मानिसले जे पनि भन्छ कसैमा छैन, तँ आफ्नो काम गर्दै जा, तँलाई मैले पक्रेको छु, तैँले मलाई पक्रेको छस्, हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तेरो हातलाई हटाउनु दिने छुइनँ, हालेलुया। अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, वो क्या हो गया, बीत चुका है, वो बोल चुका है, वो कह चुका है। जिसने कहना था कह दिया, बोलिए कह दिया। जिसने बोलना था बोल दिया, जिसने करना था कर दिया, जिसके द्वारा बोलना था बोल दिया, जिसके द्वारा उस चीज को विरोध करना था कर दिया, हालेलुया। इस चीज को तुम स्मरण मत करो। स्मरण का मतलब क्या था मालूम है? दिमाग में लेके मत बैठो, हृदय में लेके मत बैठो, हालेलुया। इस दिमाग और हृदय को तुम क्या करो, मेरे हाथों में छोड़ दो, सौंप दो, हालेलुया। मेरे हाथों में सौंप दो, हालेलुया। इसलिए परिश्रम करने वाले हम क्या करते हैं, परिश्रम, बोलिए परिश्रम। इसीलिए बहुत 11 का 28 में है, परिश्रम करने वाले और बोझ। जब किसी ने आपका काम में रुकावट डालने की कोशिश किया, वो क्या होता है, बोझ होता है, हालेलुया। क्या होता है वो, बोझ। मैं काम कर रहा हूँ, करने नहीं दे रहा है, क्या होगा, वो हमारे जीवन में क्या होगा, हृदय में बोझ
सोच आ गया ना, अब आगे क्या होगा, अब आगे मैं कैसे करूं, मुझे करने देगा कि नहीं देगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर का राज्य में मैं चल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। आप उसी को लेकर दूसरे पास जाओगे, तीसरे पास जाओगे, उसमें जाओगे तो आपको सही प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा। पर छोड़ क्यों करता है, कोई फायदा है तुम्हें? एक प्रत्युत्तर ये आता है, क्या जरूरत है तुम्हें, सब कुछ है तुम्हारे पास, क्यों कर रहा है सर? ये एक प्रत्युत्तर आ गया। और भी ज्यादा आपको क्या समस्या के हृदय में, अरे छोड़ दो, तुम्हारा सब कुछ है, घर है, जमीन है, नौकरी है, ये है वो है, छोड़ दो ना, क्या जरूरी है, छोड़ दो। तीसरा निराशा खा दिया, हालेलुया, आ गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, 11:20 मत्ती मैथ्यू 11:28 में क्या कहता है, मैथ्यू 11:28 में क्या कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। जो हम परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा है ना, ये भी परिश्रम है, बोलिए परिश्रम है। हालेलुया। अभी सब बात जब आता है ना, हाले सब बात आता है, आप एक वचन सुनाने के लिए जाते नहीं किसी के पास, वो भी परिश्रम है, बोलिए परिश्रम है। मैं किसी के पास जाता हूँ ना वचन सुनाने के लिए, अपने पाँव के द्वारा, ये सुंदर पाँव के द्वारा, वो भी परिश्रम है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 लिखा है कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, बोझ था ना आपके पास, रुकावट तो हो रहा था, बोझ, कोई किसी ने बोल दिया वो बोझ, दूसरा बोल दिया क्यों करते वो बोझ, सारे बोझ को लोगे तुम क्या करो, मेरे पास आओ। हालेलुया। मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। अब विश्राम कौन दे रहा है? संसार के लोग विश्राम दे रहा है। विश्राम कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और मेरे पास आओ। इसलिए बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, तुम मेरे पास आओ। जितना भी तुम्हारा बोझ है, तुम्हारा जितना भी कठिनाइयां है, तुम्हारा जितना भी समस्या है, तुम्हारा जितना भी निराशा का सारे बोझ लेकिन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और बीती हुई बातों को स्मरण मत करो, याद किया मत करो। तुम्हारा पहले वाला जीवन है जो बीत गया था, उसको तुम दोबारा उसको याद मत करो, आगे मत करो। वो अभी क्या हो गया, विगत हो गया, वो निकल चुका है। हालेलुया। वो निकल चुका है। अभी आप जवान हो, बहुत सारे लोग जवान हैं, अभी क्या आप बचपन में आ पाओगे, आओगे? अब नहीं, मैं तो 8 साल का हो जाऊंगा, हो पाओगे? बढ़ता जाएगा, 40 से 42, 45, 46 होता रहेगा, लेकिन उल्टा गिनती नहीं होगा, 46, 35, 30 नहीं होगा। इसलिए वो चीज बीत चुका है। हालेलुया। वो चीज खत्म हो चुका है, उसको स्मरण मत करो, याद ही मत करो। परमेश्वर कहता है याद ही मत करो, जो बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल का बीते हुए बात पर मन लगाओ। बीत गया ना, वो खत्म हो गया, वो छूट गया पीछे, अभी पता नहीं कितना दूर छूट गया, उसको अभी क्या है, सामने मत लाओ। क्या बोल रहा है, सामने मत लाओ। तुम मेरे पास उस बोझ को देखिए, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आत्मा में और शरीर दोनों में मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। तुम्हें शांति दूंगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उस याद नहीं करना है क्या कुछ बोलता है। आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ बोला होगा, बोला ना, बहुत आदमी बोला होगा, कहा होगा, क्यों जाता है, क्यों सुनता है, क्यों ऐसा करते हो, क्यों करते हो, बहुत सारे क्यों का जवाब आपके पास में आता होगा, क्वेश्चन से आता होगा। लेकिन उस चीज को मत भूलिए कि मेरा पहले जीवन कैसा था, अभी मैं कैसा हूँ। हालेलुया। इसीलिए हम लोग अगर यशाया 41:11 में हम देखेंगे तो देखो, जो तुमसे क्रोधित थे वे सब लज्जित होंगे, जो तुमसे झगड़ते उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जब आप अच्छे काम करोगे ना, उसका वो सोच नष्ट होगा। बोलिए सोच। इंसान नष्ट नहीं होगा, इंसान तो जीवित रहेगा, लेकिन आप उस चीज को याद नहीं करोगे, उस चीज का प्रत्युत्तर नहीं दोगे, उसके साथ आप झगड़ा नहीं करोगे, उसके साथ आप बातचीत नहीं करोगे, उसके साथ सही ढंग से आप उनके साथ झगड़ा नहीं करोगे, तो उस चीज का, उसका दिमाग का जो खराब चीज सोच था ना, वो मिट जाएगा। हालेलुया। नष्ट अपने आप वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बोलिए बंद हो जाएगा। वो कहना बंद कर देगा। आप करते जाइए ना, काम करते जाइए ना, बंद कर देगा कहना। कहते रहेंगे, कुत्ता कितने देर तक
भुगता है, कुछ देर तो भुगताना उस पर बंद हो जाता है, ये बोलता रहता है छोड़ दीजिए। इंसान नष्ट नहीं होगा, इंसान वही रहेगा, लेकिन उसका सोच, उसका बोलने का तरीका वो क्या होगा, बंद कर देगा परमेश्वर। हालेलुया, बंद कर देगा, नहीं सोचेंगे दोबारा, नहीं बोलेंगे दोबारा। हालेलुया। इसीलिए आप सारा बोझ को लेके मैथ्यू 11:28 को अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करिए। आजकल मैं यही क्या करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन से आता है मेरे जीवन में, अभी भी क्वेश्चन करते हैं, अभी वो मेरे पति 11:28 को मैं देखता हूँ और मुझे शांति मिलता है। अरे इंसान तो नहीं है कोई भी मेरा बोझ को लेने वाला, मेरा समस्या को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह दो, जो मुझे बोल रहे कि तुम अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया। मैं तुम्हें आत्मा में और शरीर में मैं विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो है, कोई तो है। इसीलिए अपराध हो जाए, दूसरे को बोलोगे ना आपका और समस्या घर में बढ़ता जाएगा। मैं बोला 2, 4, 6 होते होते और क्या हो जाएगा, वो वृद्धि होता जाएगा घर, और क्या हो गया, घर का क्या है, हर एक चीज क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्या बोलता है नेपाली में, लथालिंगे। हालेलुया, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए यिर्मयाह 17:19 क्या कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोक लगाए। वो चीज आप हृदय में लेके रखोगे ना, वो आपके लिए क्या है, रोक। क्या है, रोक। काम तो करने की इच्छा है आपका, है ना, काम आगे करने की इच्छा है, परमेश्वर में आगे बढ़ने की इच्छा है, बहुत से सेवकाई करने की इच्छा है, सब कुछ है हमारे जीवन में। लेकिन हम उस चीज को बार बार स्मरण करके याद करके बार बार उसको हम अपने हृदय में मस्तिष्क में लेके, हालेलुया, लेके वो क्या है, एक रोक उत्पन्न कर रहा है। बोलिए रोक हम लोग रोक उत्पन्न कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए उस रोग को हटाना, उसका भेद कौन समझ सकता है, उस भेद को कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। सिर्फ उस भेद को, उस रोग को कौन समझ सकता है, परमेश्वर। हालेलुया। अभी हम दूसरे के हृदय की बात जान सकते हैं। मैं बिना के हृदय की बात, न रेशम का, न माँ का, न केशव का, न मेरे श्री हृदय की बात नहीं जान सकता। और बाकी बेटे लोग को मैं हृदय की बात नहीं जान सकता हूँ ना, वो लोग मेरे हृदय की बात जान सकता है। कोई जान सकता है, उस भेद को जान सकता है, वो क्या चाहता है। बैठा तो है यहाँ पर, लेकिन उसके हृदय में क्या है हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता। मैं यहाँ से प्रचार तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय की बात वो आप लोग जानते हो, नहीं जानते। लेकिन मेरा और आपका हृदय की बात कौन जानता है, परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जानता है। इसलिए उस बोझ को लेके तुम मेरे पास आओ। बच्चा जब रोता है, माँ के पास दौड़ता जाता है ना। प्यास लगाए, बच्चा खुद पानी नहीं पीता, पहले माँ के पास जाता है। माँ मुझे प्यास लगा हुआ है, मुझे जल दे दो ना। हालेलुया। माँ मुझे भूख लगा है, मुझे दूध पिला दो ना। हालेलुया। माँ मुझे भूख लगा है, मुझे खाना दो ना। हालेलुया। माँ मुझे दुकान जाना है, मुझे पैसे दो ना। किसके पास जाता है, किसके पास जाता है, माँ के पास, बाप के पास। हालेलुया। दूसरे घर में जाता है बच्चा, जाता देखा है? अगर बच्चा का प्यास लगता है दूसरे घर में जाता है, नहीं जाता। यहीं खेल रहा है वो। घर के अंदर जो माँ है, घर में जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारा दुखों को लेके क्या हम दूसरे घर में जाएं? नहीं जाए, दूसरे को बोले। हालेलुया। क्योंकि मत्ती 11:28 ऑलरेडी बोल चुका है, मेरे पास आओ। हमें कहाँ जाना है, पिता। बोलिए, पिता परमेश्वर के पास, पिता परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु मसीह के पास। हालेलुया। उस बोझ को लेके, क्योंकि उन्होंने गुड फ्राइडे के दिन हमारा सारे बोझों को लेके क्या किया है, कलवरी क्रूस में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। उठा दिया। अब भाई मानने के दरकार जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं मुंडे टोली से भी, आप हिंदी में पढ़ दीजिए 18, यशाया का 18, यशाया आपको 43 का 18।
हालेलुया। ये नेपाली में पढ़ लीजिए। मैं मुंडे टोली से भी नदियां और मैदानों के बीच से सोते बहूंगा, मैं जंगल के ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। 18 बितेका कुराहरूलाई भुल, आमेन उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 18 हालेलुया। 43 का 18 बितेका कुराहरूलाई भुल, यशाया 43 के 18 बितेका कुराहरूलाई भुल, हालेलुया उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जो बीत चुका है वो पहले में मैं बोला था, उसको याद मत कीजिए। उहिले का गुना बोलता है ना, वो सदियों से बीत चुका, उसको आगे मत लीजिए। वो बीत गया है, वो वापस नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। इसलिए 13 क्या कहता है? 43 का 13, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा हाथ पकड़ रहा है? दाहिने हाथ। अभी मैं एक बात आपको कहता हूँ, अगर मेरा कोई दोस्त आ गया उधर से, मैं इधर से जा रहा हूँ ना, हमारा जब का भेंट हो गया, तो मेरा दोस्त क्या करता है? दाहिने हाथ देता ना हाथ मिलाने के लिए, क्या करता है? दाहिने हाथ देता है। और मैं भी क्या करता हूँ? उसको सम्मान करके संबोधित करते मैं भी दाहिने हाथ पकड़ के हाथ मिलाता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्त, वो भी गुड मॉर्निंग दोस्त। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका दाहिने हाथ पकड़ रहा है। हालेलुया। मजबूती से, वो भी बोलिए, वो मजबूती से। हालेलुया। लेकिन जो दोस्त मेरे साथ पकड़ा वो कुछ क्षण के लिए, हालेलुया, जब तक वो जीवित रहता है तब तक के लिए, और मैं जीवित रहता हूँ तब तक के लिए। लेकिन परमेश्वर एक बार पकड़ लेता है, वो अनंत काल तक। आमीन हालेलुया। अनंत काल तक के लिए, हालेलुया, नहीं छोड़ेगा वो। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दाहिने हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरा सहायता करूंगा। हालेलुया। बाइबल का बता 13 पढ़ दीजिए, 43 का 13 पढ़ दीजिए। हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरा सहायता करूंगा। हालेलुया। हो प्राचीन समयदेखि नै म उही हुँ, मेरो हातबाट कसैले छुटाउन सक्दैन। आमीन हालेलुया। जब म काम गर्छु त्यसलाई कसले उल्टाउन सक्छ? हालेलुया। कौन उल्टा सकता है? हालेलुया। देखिए कौन? कोई नहीं। हालेलुया। कोई नहीं उल्टा सकता। हालेलुया। अगर हम 43 का 13 में देखेंगे तो 41 का 13 यस है 41 का 13 में देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से परमेश्वर बाइबल में लिखता है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरा सहायता करूंगा। पढ़ दीजिए। किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, म तेरो दाहिने हात समात्छु र तँलाई यसो भन्छु नडरा, म तँलाई सहायता गर्नेछु। हालेलुया। अगर आपके जीवन में निराशा होगा, किसी ने कहा होगा तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, ये ठीक नहीं है, हमें पसंद नहीं है, अगर कोई कहता है कह रहा होगा, आप इस वचन को लेके हालेलुया जाइए घुटने में, इस वचन को लेके आप घुटनों में जाइए, इस वचन को आप आगे रखिए। हालेलुया। प्रभु आपने मुझे ऐसा बोला है, लोग ऐसा बोलता है, उनको मत सोचिए वो क्या बोल रहा है, आप इस बातों को लेकर आप उनके पास जाइए, आपको उत्तर मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मत डर, मैं तेरा सहायता करूंगा। हालेलुया। कुछ क्षण के लिए बोलेंगे लेकिन परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है। हालेलुया। मदद करना चाहता है, स्पष्ट वचन कहता है। हालेलुया। और हमें वचन आधारित ही कार्य करते जाना है। हालेलुया। करते जाइए, करते जाइए, बढ़ते जाइए। हालेलुया। क्या होता है, सही गाड़ी सही ट्रैक में चलता रहता है, चलता है ना, गाड़ी खराब होता है, काम क्या होता है, बबलिंग हो जाता है। अगर ट्रेन ट्रैक
छोड़ता है तो क्या होता है? क्या होता है? एक्सीडेंट। क्या होता है? अगर ट्रेन चलता और ट्रेन अगर ट्रैक छोड़ दिया तो एक्सीडेंट होने का खतरा हो, ऐसे 100% एक्सीडेंट होता है। और हम जो काम कर रहे हैं दूसरे के बातों को सुनकर हम उस ट्रेन को छोड़ेंगे तो हमारा जीवन फिर क्या होगा? क्या हो जाएगा? खैला बिला हो जाएगा। क्या बोलेगा? तितर बितर हो जाएगा। हालेलुया। मंडली परिवार भी एक मंडली है, बाहर का आदमी आके बैठता है वो भी मंडली है, एक घर का परिवार भी क्या है? एक मंडली। हालेलुया। क्योंकि घर का परिवार हमेशा के लिए आपके साथ में रहता है। हालेलुया। जब तक आपका जीवन है तब तक रहेगा, वो मंडली है। जब चाहे आप घर के आदमी से बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हो ना? याद कीजिए, जब चाहे आपका 8 बजे अगर प्रार्थना करने का मन किया, फोन करने की जरूरत है घर का आदमी को? जरूरत है? नहीं है ना? चलो आ जाओ बैठो, हम प्रार्थना करते हैं, 11 गाना गाएंगे। हालेलुया। चलो बैठिए, सुनो हम लोग थोड़ा क्या कर बाइबल पढ़ेंगे। कभी भी किसी भी टाइम में आप उस मंडली को आप मंडली से काम करवा सकते हो। हालेलुया। ये है घर का परिवार, एक मंडली होता है। हालेलुया। हालेलुया। बाहर का मंडली के लिए फोन करना पड़ता है, अब कहाँ पर बिजी होगा, टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन घर का मंडली घर के अंदर होता है। हालेलुया। इसलिए याद कीजिए, परमेश्वर काम घर का मंडली के द्वारा, घर का परिवार के द्वारा भी करना चाहता है। हालेलुया। एक मैं अंतिम एक वचन में आपसे पढ़ता हूँ और मैं खत्म कर देता हूँ। रोमन चैप्टर 7:15 में आपसे पढ़ना चाहता हूँ। अगर कोई है तो आप लोग नेपाली में भी पढ़ सकते हैं और बांग्ला में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। रोमन चैप्टर 7:15, जो मैं कहता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, पर तो जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मुझे जो नहीं करना चाहिए कभी कभी क्या होता है, मैं वही करता हूँ। आप सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसको क्या बोल रहा हूँ, मैं किसको क्या आवाजें दे रहा हूँ, मैं किसको क्या चीज से मैं उसको रोक रहा हूँ। हालेलुया। वही काम से कभी कभी घृणित भी हो जाता है। आप करना बहुत चाहोगे, करना बहुत चाहते हो, आप मिलजुल के चलना भी आपका हृदय में है ना? एक दूसरे से मिल करके सेवकाई करने के लिए आपका इच्छा है ना? है कि नहीं? एक दूसरे बैठ के आपको प्रार्थना करने का भी आपका इच्छा है कि नहीं? है सब कुछ है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। क्यों? कहीं से आपको रोक रहा है, किसी आदमी के कारण से आपको मेल मिलाप में सेवकाई करने के लिए रोक रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो रोक कौन रहा है? किसी इंसान की जगह शैतान रुकावट डालना चाह रहा है। हालेलुया। नहीं जानता ये किस तरह से आया वो नहीं जानता। यहाँ पर लिखा है कि जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। आप क्यों रुकावट आ रहा है? जो आदमी करना चाहता है उसको मालूम नहीं है, जो रुकावट दे रहा है उसको मालूम नहीं है वो कहाँ से आ रहा है। ध्यान दीजिए, वो रुकावट कहाँ से आता है? बोलिए कहाँ से आता है? 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 शैतान की ओर। शैतान की ओर से। करना तो मेरा करने की इच्छा तो है, मुझे मिलजुल के सेवा करने की इच्छा है, मुझे मिलजुल के एक साथ बैठकर प्रार्थना करने की इच्छा तो है मुझे, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे कोई रोक रहा है या कोई मनुष्य रोक रहा है। तो क्यों रोक रहा है? उस मनुष्य की तरह कौन रोक रहा है? शैतान रोक रहा है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, शैतान रोक रहा है। उस घर में जाने के लिए मना कर रहा है, उसके साथ बातें करने के लिए मना कर रहा है। मत जाओ, ठीक नहीं है। जिस आदमी ने मत जाओ बोल रहा है, उसके जीवन से और क्या कर रहा है? शैतान कार्य कर रहा है, नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, नहीं दे रहा है।
इसलिए स्वतंत्र होके प्रार्थना होके, हालेलुया, हमें मेल मिलाप से सेवा नहीं करना पड़ता, सभी से मिलके, हालेलुया। जहाँ सेवा होता है जाओ, जहाँ पर बुलावट आता है जाओ, हालेलुया। जो बुलाता है वहां पर जाओ, अगर समय है तो जाओ आप, हालेलुया। उनके घर में आशा तो बीमारी है तो जाओ, प्रार्थना कीजिए, जाओ, हालेलुया। मत रोक अपना पाँव को, मत रोकिए। किसी का नहीं चाहता कि तुम जाओ, वो कतई नहीं चाहता तुम जाओ, वो रोकने का काम ही करता, हालेलुया। हमारा हृदय में घमंडी आत्मा का उत्पन्न करने का काम भी वही करता है, इंसान नहीं करता। इंसान के हृदय से वो करवाता है, हालेलुया। उसको मस्तिष्क में वो डाल देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हालेलुया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता है, हालेलुया। अगर 7 का 18 में देखिए तो नेपाली में पढ़ दीजिए, और अगर देखिए तो आप देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे इच्छा तो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता। खराब चीज कहाँ से आता है? शैतान की ओर से आता है ना। सही बात परमेश्वर की ओर से आता है, खराब बात शैतान की ओर से आता है और आपको रोक देता है, हालेलुया। मुझ में वस्तु अच्छी वस्तु वास नहीं करता, मिल मिलाप करने की इच्छा नहीं करेगा ना, नहीं करूंगा, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, मैं उनके घर में भी नहीं जाऊंगा, उसका मंडली में भी नहीं जाऊंगा, उसके सेवाकाई में भी नहीं जाऊंगा, उसका प्रचार भी नहीं सुनूंगा, उससे मैं बात नहीं करूंगा। वो अच्छा नहीं है, वो तो अच्छा है लेकिन वो अच्छा नहीं है। ये कौन लेके आता है? कौन लेके आता है? कौन लेके आता? शैतान लेके आता है। बाइबल एक ही है, वचन एक ही है, हालेलुया। परमेश्वर एक ही है, हालेलुया। इंसान अनेक, बोले इंसान अनेक, और इंसान का सोच अनेक है कि नहीं? परमेश्वर का सोच एक ही है, हालेलुया। मनुष्य जाति को प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धार और मुक्ति, मेल मिलाप, प्रेम, भावना, भाईचारा, ये किसका उद्देश्य है? परमेश्वर का उद्देश्य है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर अनेक नहीं है, एक ही है, हालेलुया। और उनका सोच भी एक ही है, हालेलुया। उनका एक ही उद्देश्य था, अपना पुत्र को देना और उद्धार मुक्ति को पाना, और मनुष्य जाति उद्धार मुक्ति पाए और अनंत जीवन को पाए, हालेलुया। लेकिन हम इंसान अनेक और हमारा अनेक सोच, परमेश्वर ने कहीं कहा बाइबल में देखा है, उसके पास मत जाओ। कहीं है दिखा है? वो खराब है, वो दलदल में फंसा हुआ आदमी, वो बिगड़ा हुआ आदमी, वो बेविचार करने वाला आदमी, वो खराब उनका आदत है, वो घर तो बिगड़ा हुआ घर है, वो बिगड़ा हुआ परिवार है, मत जाओ। बाइबल में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया संसार में? जो पाप में डूबा उनके लिए आया, हालेलुया। मैं धर्मियों को लेना है, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारा सोच, परमेश्वर का सोच एक ही है, वो उस पापों से छुटकारा देना, हालेलुया। और हम इंसान का सोच है, उनके घर में नहीं जाना, उनके साथ संगति नहीं करना, हालेलुया। यही सोच लेके हम जाते से आगे नहीं बढ़ पाते, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यही सोच के कारण से, हालेलुया। परमेश्वर का ये सोच है, आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दाहिने बाहुली पर बैठा है स्वर्ग में, हालेलुया। लेकिन हम लोग अनेक सोच के हम लोग और क्या है, नीचे होते जा रहे हैं। लोग बोलते हैं बेविचार पाप है, हाँ पाप है, गलत संगति पाप है, और हमें दूसरों को काम में हम लोग बाधा डालते हैं, वो भी पाप है, वो भी पाप है। दूसरे से मेल मिलाप नहीं रहना है, वो भी पाप है, हालेलुया। इसीलिए मत सोचे मर्डर करने से पाप है, बेविचार करने से पाप है। हम उनके लिए गलत सोच और गलत रवैया भी रखते हैं ना, वो भी पाप है, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता तो हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले बोलते नहीं कर रहा हूँ, इच्छा तो है मन में, इच्छा है ना, लेकिन मैं नहीं करता, जानबूझ के नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता? कोई मुझे रोक रहा है, और कोई नहीं रोक रहा है, शैतान उसके जीवन के द्वारा आपके जीवन में रुकावट डाल रहा है, हालेलुया। वही तो नहीं किया करता। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करती, तो उसका करने वाला मैं ना रहा। कौन रहा? मैं नहीं हूँ। वो मेरे
जीवन में शैतान पाप उत्पन्न करने के बाद, हालेलुया, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ, हालेलुया, बस गया हृदय में, रुक रहा है ना, वो भी पाप है, रोक रहा है वो भी पाप है। तो मेरे हृदय पाप है, किसी का उन्नति में देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे जलन हो रहा है, वो क्या है? मेरा पाप है कि नहीं? वो मेरा पाप है। मेरे हृदय में पाप बसा हुआ है ना, मेरा मस्तिष्क में पाप बसा है ना, किसी को उन्नति में भाने में मेरे जीवन में मुझे देख नहीं सक रहा हूं मैं, वो मेरा पाप है। इसलिए मुझ में जो चीज बसा हुआ क्या है? पाप है। उस चीज को हटाने के लिए हमको, उसी बोझ को हम हटाने के लिए मत्ती 11:28 आगे लेके हमको प्रार्थना करने जाना। हालेलुया, यही परमेश्वर की इच्छा, यही प्रभु की इच्छा। तुम आओ मेरे पास, मुझे बताओ, लोगों के पास जाके मत बताओ। लोगों को जाएगा तो पतंगर बना देगा, 1 कान 2 कान 3 कान 10 कान होते हुए वो क्या पतंगर बना देगा। लेकिन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आत्मा से विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।